Very lovely good morning student. How are you? Maybe you're fine at your homes. Today we started a new topic and our new topic is natural resources. What is our new topic? Our topic is natural resources. अब बात आप कहेंगे कि मैडम नेचुरल रिसोर्सेज तो आपने पहले भी पढ़ाए थे, तो नेचुरल रिसोर्सेज इसमें क्या खास है? तो बेटा अभी तक हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है, हमने अभी तक जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज पढ़े हैं वो चाहे तो वाटर हो, आपका लैंड हो या फिर आपकी सॉइल हो, इसके बारे में पढ़ा था। फिर आपको हमने वेजिटेशन के बारे में, मीन्स प्लांटेशन किस तरह से, और वाइल्ड लाइफ के बारे में आपको बताया था। यही बताया था ना आपको सारे। अब हम इस चैप्टर में नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ेंगे, मिनरल्स। किसके बारे में पढ़ेंगे आप? मिनरल्स के। और किसके बारे में पढ़ेंगे? पावर रिसोर्सेज के। किस तरह से ये मीन्स हमें किस तरह से पावर्स गेन होती है नेचुरल रिसोर्सेज से। अब पावर किस तरह की? भाई वो चाहे तो किसी भी एटम बम्स की आप कर लीजिए, या फिर बात करिए आप किसकी, आप किसी भी तरह के जो है मिनरल्स पावर्स की आप बात कर सकते हो, इलेक्ट्रिक्स की, विंड की। ये सब क्या है? आपकी पावर ही तो है, तो इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। अभी बात कर रहे हैं हम नेचुरल रिसोर्सेज की, तो नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज होता क्या है बेटा? नेचुरल रिसोर्सेज मैंने आपको आपके प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ऐसी कोई भी चीज़, एनी ऑब्जेक्ट वी आर गेट फ्रॉम द नेचुरल वे, जो कि हमें प्राकृतिक तरीके से मिल रहा है, वो आपके क्या कहलाते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। अब जैसे कि सपोज़ कीजिए बात करें हम लैंड की, तो लैंड क्या आपने खुद ने बनाई है? नहीं, उसको हमने नहीं बनाया। सॉइल हमने नहीं बनाई है। विंड जो ब्लो होती है वो हमने नहीं बनाई है। ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें हमारा कोई भी हस्तक्षेप ना हो, जिसे बनाने में हमने कोई मेहनत ना की हो, वो सभी क्या कहलाती हैं बेटा? आपके नेचुरल रिसोर्सेज कहलाती हैं। अब इसमें हमारे पास मिनरल्स होते हैं। कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जिसमें आपके मिनरल्स और पावर्स रिसोर्सेज पे काउंट होते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज में दो पार्ट्स और कर दिए हमने, मिनरल और पावर रिसोर्सेज। अब मिनरल कौन कौन से होते हैं? यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है मेटालिक मिनरल्स। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जो हमें कैसे कॉपर, बॉक्साइड, लीड्स, जिंक, मीन्स या तो आपको वो लिक्विडेशन फॉर्म में मिल रहा हो, या फिर वो कैसा मिल रहा हो आपको, थोड़ा सा मीन्स लिटिल बिट हार्ड, मीन्स सॉफ्ट हो लिटिल बिट, या तो लिक्विड में होगा या फिर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा। ऐसे जो मटेरियल्स होते हैं वो आपके आते हैं मेटेलिक मिनरल्स में। अब नॉन मेटेलिक मिनरल्स में वो सारे ऑब्जेक्ट आते हैं जो कि थोड़े हार्ड होते हैं। जैसे कि आपके क्या आता है इसमें? जैसे कि डायमंड हो गया, ठीक है, डायमंड हार्ड होता है ना, वो नेचुरल रिसोर्सेज कैसा है? हार्ड है, तो इसको हम इसमें काउंट करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है पावर रिसोर्सेज। इसमें दो तरह के होते हैं, एक तो कन्वेंशनल रिसोर्सेज होते हैं, एक नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज होते हैं। कन्वेंशनल रिसोर्स जैसे कि आपके फॉसिल फ्यूल्स हुए, जिसमें आपने कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को काउंट कर लिया। वहीं पे आपके नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स कैसे होते हैं बेटा? न्यूक्लियर बम हो गया, एटम पावर हो गई, हाइड्रो पावर हो गई, आपकी विंड, सोलर एनर्जी, ये सारी टिडल एनर्जी, ये सारी के सारी क्या है? आपके नॉन कन्वेंशनली रिसोर्सेज हो गए। अब मेथड ऑफ माइनिंग, माइनिंग के भी चार पार्ट्स होते हैं। मीन्स किस तरह की होती है माइनिंग? खाने भी चार तरह की होती हैं। एक तो होती है आपके सरफेस के ऊपर, तो उसको हमने क्या बोला है? द सरफेस माइनिंग, ओपन कास्ट माइनिंग। ऐसी कोई भी जो आपकी माइन होती है जो कि आपके सरफेस के ऊपरी हिस्से पे मिलती हो, सरफेस के ऊपरी हिस्से में हो, वो आपकी क्या कहलाती है? सरफेस ओपन कास्ट माइनिंग कहलाती है, या सरफेस माइनिंग कहलाती है। दूसरी आती है ऐसी जो कि अंदर हो, ठीक है, ये क्या कहलाती है? आपकी अंडरग्राउंड, क्या कहलाती है? ये आपकी अंडरग्राउंड माइनिंग कहलाती है, ठीक है। जो आपके सरफेस के ऊपर हो रही है तो वो सरफेस माइनिंग हो गई, जो उसके नीचे हो रही है वो क्या होगी? अंडरग्राउंड माइनिंग हो गई, ठीक है। अब एक होती है प्रेशर
प्रेशर के कारण या फिर पंपिंग के कारण जो बन रही है वो क्या कहलाता है, आपका इरप्शन कहलाता है, जिसमें प्रेशर बनता है और फिर क्या होता है, बहुत सारा मिनरल्स बाहर आ जाता है वॉल्केनो की हेल्प से या फिर किसी भी और मटेरियल के कारण। ठीक है, उसके बाद आपकी आती है यहाँ पे एल्यूमिनियम माइनिंग। ये ऐसी माइनिंग होती है जो कि आपके लिक्विड फॉर्म में वाटर्स वगैरह में प्रोवाइड होती है। ठीक है, वाटर्स में छन्नी के द्वारा हम इसको निकालते हैं। तो ये हमने 4 माइनिंग के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले आता है आपका कौन सा टॉपिक, आपका है मिनरल एंड द इनऑर्गेनिक केमिकल्स कंपाउंड एंड द एलिमेंट्स डेट ऑक्सर नेचुरल। अब भाई मिनरल होता क्या है, ऐसा कोई भी इनऑर्गेनिक केमिकल जो कि कैसा है, इनऑर्गेनिक केमिकल होता है। ठीक है, जो कि कंपाउंडली एलिमेंट ऑफ ए नेचुरल ऑक्सर, जो कि हमें नेचुरल बेसिस पर मिलता है, वो आपका क्या कहलाता है, मिनरल कहलाता है। दे आर द बिल्डिंग अ ब्लॉक्स ऑफ द अर्थ, ये आपकी अर्थ के ऊपरी हिस्से में या फिर नीचे धरातल में पाए जाते हैं। डेट मेक अप रॉक्स, जो कि ज़्यादातर किससे बनते हैं, चट्टानों से बनते हैं, या चट्टानों के अंदर में होंगे या फिर चट्टान के बाहर होंगे, मीन्स मोस्टली ये किससे बनते हैं, रॉक से बनते हैं। अगर नॉलेज और एप्लीकेशन के बेस पर बोला जाए तो मिनरल्स जो है मोस्टली सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। किस में मिलते हैं आपको, सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं आपको। ठीक है, अब पावर रिसोर्सेज कौन से होते हैं, पावर रिसोर्सेज डिपेंड करते हैं फॉसिल फ्यूल पे, बॉर्डरिंग ऑफ ए बेस्ड इंडस्ट्री इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़। अब पावर रिसोर्सेज में आपके आते हैं फॉसिल फ्यूल, जो कि बाउंड्रीज़ में आपके देखा जाए तो जितने भी आपके क्या होते हैं बेटा, इकोनॉमिक्स एक्टिविटी हो या फिर इंडस्ट्री एक्टिविटी हो, इस पर आपके बेस करती है। इन फॉसिल फ्यूल्स के बिना आपकी आज कोई भी इंडस्ट्री या फिर कोई भी कंपनी एक्टिविटी मीन्स अगर देखा जाए तो इनकम गेनिंग जो है सिस्टम, इसके बिना ख़त्म है हमारा। ठीक है, द प्रोसेस थ्रू विच द मिनरल्स एंड द फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्ट द माइंस आर द कॉल्ड माइनिंग। अब माइनिंग क्या होती है भाई, जिसके द्वारा हम अपने मिनरल्स या फॉसिल फ्यूल्स को किसी भी तरीके से बाहर निकाल रहे हैं, वो क्या कहलाती है, आपकी माइंस या फिर माइनिंग कहलाती है। दिस इज़ द ह्यूमन काइंड ऑफ ए ओल्डेस्ट एक्टिविटी, ये मानवों के द्वारा की जाने वाली सबसे पुरानी एक्टिविटी है। ठीक है, जो कि पुराने समय में लोग किया करते थे। माइनिंग के द्वारा जो लोग हैं अपने जो कोई भी केमिकल्स जो मिनरल्स होते थे उन्हें निकाला करते थे। अब इसमें सरफेस मीन्स मेथड ऑफ माइनिंग का क्या होता है, मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि माइनिंग जो है वो किस तरह से होती है, 4 टाइप्स की होती हैं। पहले सबसे पहले कौन सी बताई थी आपको, सरफेस माइनिंग बताई थी ना, ओपन कास्ट माइनिंग। अभी आपको याद भी होगा कि मैंने क्या बताया था कि ये एक आपके ऊपरी धरातल पर मीन्स टॉप लेयर पे मिलती है आपको। तो इसमें बताया है कि ये एक तो सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट और चीपेस्ट वे में माइनिंग मिनरल्स दैट द ऑक्सर क्लोज टू द सरफेस और द एक्सपोज ऑन द सरफेस। अब सबसे पहले ये जो है बड़ी आसानी से मिल जाती है, सस्ती होती है, टिकाऊ होती है, क्लोज टू द सरफेस और हमारे सरफेस के ऊपरी धरातल पे होती है। डेट एक्सपोज ऑन द सरफेस, जो कि एक्सपोज करती है कहाँ पर, सरफेस पे। इन दिस मेथड द टॉप लेयर ऑफ ए रॉक्स एंड द सॉइल इज द स्ट्रिप्ड एंड द मिनरल डिपॉजिट इज द माइन बाय द स्ट्रिपिंग माइनिंग ऑन द ओपन पिट। अब हमारी ये जो माइनिंग होती है, ये मेथड क्या होता है, इसमें आपकी रॉक्स जो टॉप लेयर होती है उसके ऊपर रॉक्स होती हैं, आपकी सॉइल वगैरह इसमें होती हैं। इसके सॉइल की मिट्टी के नीचे आप मिट्टी को खोदेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे स्ट्रिप माइनिंग मिलती है, या फिर ये तो खुली होंगी, ओपन होंगी। देखो कैसी है ये, इसमें सिंपल वे होता है, इसे ध्यान से देखना। ओपन माइनिंग में क्या होता है कि इस तरह से सपोज करो ये आपका, ठीक है, ये हमारे धरातल का ऊपर हिस्सा है या फिर माउंटेन के ऊपर की परत। यहाँ पर क्या होता है कि इन्हीं माउंटेन में से निकलता है ये मिनरल्स, इसको आप तोड़ के काट के अपना मिनरल डिपॉजिट कर सकते हो। ठीक है, या फिर ये क्या होता है आपके धरातल के ऊपरी हिस्से में होगा या फिर थोड़ा सा हल्का सा खोदने के बाद नीचे मिलेगा। तो ये इस तरह की मिनरल्स माइनिंग होती हैं जो कि मोस्टली रॉक्स में पाई जाती हैं।
लैंड सरफेस एरिया में नहीं मिलती, रॉक्स मटेरियल्स में मिलती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है अंडरग्राउंड माइनिंग। ज़्यादातर क्या होता है, जितनी भी माइंस होती हैं वो हमेशा गहराई में जाकर चट्टानों के पत्थरों को काट कर मीन्स पर्वतों के अंदर मिलती हैं हमें खाने। जैसे आप बात करो कोयले की, गोल्ड की नहीं, यहाँ पे आप बात करो कोयले की। ठीक है, कोयला हुआ या फिर जिंक हो गया, ये आपको कहाँ पे मिलते हैं, आपके टनल बेस पर होती हैं। दिस टाइप ऑफ माइनिंग रिक्वायर टू द मिनरल डिपॉजिट एज फार बिलो टू द सरफेस। अब ये जो माइनिंग होती है, डिपॉजिट, इसमें जो मिनरल डिपॉजिट होता है वो थोड़ा अंदर होता है सरफेस के, और इफ़ ए थिक लेयर ऑफ ए रॉक्स आर कवर्ड, इसमें एक बहुत मोटी सी परत जो है आपके उस मिनरल को ढक लेती है। द डिपॉजिट ऑफ ए रिच बाय द मीन्स आर द वर्टिकल स्टफ्स। अब इसमें क्या होगा, जितना भी आपका जो भी मिनरल होता है वो वर्टिकल बेस पर होता है, ठीक है, या फिर हॉरिजेंटल बेस पर होता है। अब हमारे पास टनल्स कौन सी होती हैं, या तो वर्टिकल शेप में होंगी या फिर हॉरिजेंटल टनल्स होंगी। एंड द संक इनटू द ग्राउंड अपरेटेड लेवल्स, दिस इज कॉल्ड द स्टफ टनल माइनिंग। अब जब ये जो माइनिंग होती है, ठीक है, ये जो खान होती है इसको हम क्या बोलते हैं, स्टफ टनल माइनिंग कहते हैं। अब बात करते हैं आप प्रेशर सॉल्यूशन पंपिंग एंड द इवेपोरेशन की। दिस मेथड आर यूज फॉर द फॉसिल फ्यूल्स। अब ये ज़्यादातर किसके लिए यूज़ करते हैं, हम फॉसिल फ्यूल के यूज़ करते हैं। एंड द मिनरल्स विच मे बी अ लिक्विड और द गैस स्टेट, या फिर ऐसे किसी भी मिनरल पर ये बात की जाती है जो कि या तो लिक्विड फॉर्म में होगी या फिर गैसेस स्टेट में होगी। दो तरह के बेस में होंगी। ये जो प्रेशर सॉल्यूशन होते हैं इसमें क्या होता है, या तो ये लिक्विड फॉर्म में है या फिर गैस बेस पर है। ठीक है, दो तरह से आपको माइंस ये प्रोवाइड होती हैं। दिस ऑफ्टन डन्स अ माइन ऑफ ए पेट्रोलियम, सल्फर एंड द सॉल्ट। ये किस तरह की खानी होती हैं, या तो उसमें पेट्रोल होगा या फिर सल्फ़र होगा या फिर सॉल्ट होगा। ये तरह की इस तरह की जो खाने होती हैं, माइंस होती हैं, जिनमें ये चीज़ें प्रोवाइड होती हैं, वो कैसी हैं, प्रेशर सॉल्यूशन पंपिंग एंड द इवेपोरेशन माइंस। ठीक है, अब बात करते हैं एल्यूमिनियम माइनिंग की। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था। क्या बताया था, इट इज़ डन व्हेन द मिनरल्स ऑक्सर इन द एल्यूमिनियम डिपॉजिट। क्या होता है, जब सपोज करो मिनरल्स ऑक्साइड जो होते हैं जिसमें एल्यूमिनियम डिपॉजिट होता है, मिनरल्स फ्रॉम द एल्यूमिनियम डिपॉजिट आर यूजली रिकवर्ड बाय द पैनिंग और प्लेजर माइनिंग यूजिंग द वाटर टू वॉश आउट द लाइटर वेस्ट। अब इसमें क्या होता है कि हम पानी के अंदर से जो हमारा वेस्ट है उसको छान कर, जब वो छन जाता है उसमें अच्छी तरह से छान कर, उसके ऊपर का जो हिस्सा मोटा मोटा रह जाता है उसको हम एक साइड में स्टोर करते हैं इसको। ठीक है, सपोज़ करो यहाँ से हमने पानी में से, नदी में से पानी निकाला जिसमें एल्यूमिनियम्स या फिर गोल्ड या फिर आपका टीन, ठीक है, ये है, ठीक है, ये निकाला, और उसके बाद उसको साफ़ करके दूसरे किसी और मटेरियल डब्बे में या फिर किसी और चीज़ में उसको स्टोर कर लिया। ठीक है, या आपने अगर कभी देखा हो तो पहले टाइम में जितनी भी, अगर आप अपनी दादी से या मम्मी से बात करेंगे तो मे बी उन्होंने ये जो एल्यूमिनियम माइनिंग है उसके बारे में पढ़ा होगा या देखी होंगी। इसमें क्या करते हैं हम, कोई भी आपकी एल्यूमिनियम डिपॉजिट जो होता है वो यूजली क्या किया जाता है, उसको क्लीनिंग करने के लिए मीन्स यूज़ करते हैं हम वाटर का, वॉश आउट करते हैं। जो लाइटर मटेरियल, जो लाइटर वेस्ट होता है वो तो निकल जाता है, लिविंग बिहाइंड एंड द हैवियर मिनरल, और जितने भी हमारे हैवी मिनरल होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं। दिस इज़ डन टू द माइन ऑफ ए गोल्ड टीन। ये ज़्यादातर मोस्टली किस तरह के माइंस के लिए किया जाता है, या तो गोल्ड की हो, टीन की हो या प्लेटिनियम की हो। मिनरल रिसोर्सेज, अब बात करेंगे मिनरल रिसोर्स की। तो मिनरल रिसोर्सेज क्या है, मिनरल रिसोर्सेज आर वेरी वाइडली बट अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। अब भाई मिनरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं, बट इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिफरेंट टाइम में अलग अलग तरीके से किया गया है। कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं बहुत ज़्यादा कम है, कहीं बहुत ही ज़्यादा है।
ठीक है। तो द जोग्राफिकल हिस्ट्री ऑफ अ रीजन्स क्लू द टाइप ऑफ ए मिनरल रिसोर्सेज फाउंड देयर जनरली they are formed in the area where there has been a deformation of the earth crust. Various are the mineral extract from the mines failed into the major group metallic and non metallic. अब भाई आपके पास ये मिनरल्स रिसोर्सेज भी दो तरह के हैं, एक तो मेटेलिक हो गया, एक नॉन मेटेलिक हो गया। अब मेटेलिक में हमारे क्या है, काउंट करो, आयरन सबसे पहले क्या है हमारा, मेटेलिक में आयरन। अब इसकी क्या है भाई, ये आपके मिनरल्स ऐसे हैं जो कि 5% अर्थ क्रस्ट पे मिलते हैं, मीन्स ऊपरी हिस्से में मिलते हैं। दिस मिनरल इज ए बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्री। आयरन जो है वो कहीं ना कहीं रीढ़ की हड्डी माना जाता है, किसकी, हमारी इंडस्ट्रीज़ की, मीन्स हमारे उद्योगों की। अगर बेटा हम बात करें कोई भी मशीन हो, ठीक है, या फिर कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, मोस्टली जितने भी आप आसपास की चीज़ें देखोगे वो आयरन से बनी होंगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। इसीलिए मिनरल्स इंडस्ट्री जो है, आयरन जो है वो आपकी इंडस्ट्री की बैकबोन की कही जाती है। इसकी रिक्वायर से आपकी स्टील्स बनती हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज टू द मशीनरी एंड टूल। इसका यूज़ हम किसी भी तरह की मशीन को बनाने के लिए या फिर किसी भी टूल को बनाने के लिए करते हैं। इन कंस्ट्रक्शन वर्क फॉर द ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट एंड द एज अलाउ टू मेक अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। अब भाई क्या होता है, इसमें आप ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट करते हैं या फिर अलाउ करते हैं ये वैरायटी ऑफ ए प्रोडक्ट, वेरियस ऑफ ए प्रोडक्ट में हेल्प करती हैं हमारी। बात करते हैं कॉपर। अब जैसे आयरन हमारी बैकबोन है इंडस्ट्री की, अब कॉपर क्या है, कॉपर इज़ द फर्स्ट मिनरल दैट यूज बाय द ह्यूमन। बेटा इस बात को बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे, इसको मार्क भी कर लें कि भाई कॉपर एक ऐसा मटेरियल था जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा सबसे पहले यूज़ किया गया था। मोर देन हाफ ऑल द कॉपर माइंस यूज टू मेक इलेक्ट्रिक वायर्स केबल्स। ज़्यादातर जितने भी कॉपर होते हैं उसका प्रयोग जो माइंस होती हैं उसमें जो यूज़ किया जाता है कॉपर, वो इलेक्ट्रिक वायर्स मीन्स बिजली के तारों को बनाने के लिए, किसी भी केबल को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज़ इन मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल्स। आपके पास बहुत सारे ऑटोमोबाइल्स होंगे, मशीनरी होती हैं, कॉइन्स होते हैं, टूल्स होते हैं, यहाँ तक कि बर्तन भी जो हैं, स्टील भी जो भी हैं, वो सारे के सारे किससे बन रहे हैं, आपके कॉपर से बन रहे हैं। अब देखो आयरन से क्या हो रहा है, इंडस्ट्री का सारा काम चल रहा है आपका, ठीक है। आपके जितने भी ट्रांसपोर्ट के इक्विपमेंट है, जैसे कि बस हो गया, गाड़ी हो गया, इसका सारा का सारा जो भी हम इंजन बनाते हैं या फिर कोई भी मशीन बना रहे हैं वो हम किससे बना रहे हैं, आयरन से बना रहे हैं। वैसे कॉपर का यूज़ आप मोस्टली क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी गैजेट को बनाने के लिए प्रयोग करते हैं या फिर बिजली के तार बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, टूल्स बनाने के लिए, अपने बर्तन बनाने के लिए, यहाँ तक कि मशीन बनाने के लिए भी आप किसका यूज़ कर रहे हैं, कॉपर का। तो ध्यान रखना आयरन और कॉपर मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट है ऐसे जिनका प्रयोग हम किसी भी मशीन टूल्स को बनाने के लिए कर रहे हैं। अब बात आती है हमारे बॉक्साइट की। अब बॉक्साइट क्या है बेटा, इट इज़ आर द और फॉर्म विच एल्यूमिनियम इज़ एक्सट्रेंट एंड यूज टू द मैन्युफैक्चर ऑफ ए एरोप्लेन। इसमें क्या होता है, बॉक्साइट का यूज़ हम बेसिकली एरोप्लेन को बनाने के लिए करते हैं। किसका यूज़ करते हैं हम एरोप्लेन को बनाने के लिए बेटा, बॉक्साइट का। मशीन एंड द टूल इलेक्ट्रिक केबल एंड द वायर्स एज इट इज चीपर एंड द मोर ईजिली अवेलेबल दैन द कॉपर। ज़्यादातर इसका बॉक्साइट का ही यूज़ करते हैं हम केबल के तार बनाने में, इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए या फिर किसी भी मशीन को टूल्स बनाने के लिए भी हम इसका ही यूज़ करते हैं, क्योंकि एक तो ये बहुत सस्ता होता है और हमें बड़ी आसानी से ये प्रोवाइड हो जाता है। स्टील फर्नीचर पैकेज एंड इन द कंस्ट्रक्शन वर्क, जितना भी आपका फर्नीचर होता है, पैकिंग होती है
या फिर आपके कंस्ट्रक्शन वर्क में भी इसका ही प्रयोग किया जाता है बॉक्सर का। अब बात करते हैं हम लीड की। इट इज़ यूज टू मेक अ पाइप। अब लीड का आप क्या यूज़ करते हैं? किसी भी तरह के पाइप को बनाने के लिए, रोड को बनाने के लिए। रोड्स मीन्स पता है ना, रोड्स एक तरह का बहुत मोटा सा औजार होता है रोड्स। गलीनियंस और द लीड ऑफ ए सल्फाइड इज मेजर ऑर्स। ये सारे क्या हैं? ये मेजर ऑर्स हैं हमारे। जिंक, इट इज़ यूज टू द गैवेलेंसियस स्टील मैन्युफैक्चर पेंट्स, ट्यूब्स, डाई बैटरीज, मेक अ ब्रास एंड इज़ द यूजली फाउंड टुगेदर विद द लीड इन डिपॉजिट। इसका यूज़ हम कई सारी चीज़ों के लिए करते हैं। अब आते हैं बात हम यूरेनियम पर। तो यूरेनियम का यूज़ मोस्टली न्यूक्लियर पावर्स को बनाने के लिए करते हैं, जैसे कि स्पेसशिप हुई, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बम मिसाइल्स, जो भी आपकी इंडस्ट्री, जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं, हम इनका सबका यूज़ यूरेनियम का यूज़ ही करते हैं। तो इस चैप्टर में आपने बेटा अभी तक क्या पढ़ा? हमने बताया कि भाई माइनिंग 4 तरह की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं भाई? सबसे पहले आपको बताया था कि आपके सरफेस माइनिंग होती है, जिसको हम ओपन कास्ट माइनिंग भी कहते हैं। इसको ओपन कास्ट माइनिंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमारे धरातल के ऊपरी हिस्से पर होती है ना, यहाँ होती है। इसको ओपन कास्ट माइनिंग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये इजीली बड़े चट्टान वगैरह जितनी भी होती हैं, इनके ऊपरी थोड़ी सी खुदाई करने के बाद ही निकल आ जाती है। ठीक है, ओपन माइनिंग इसीलिए कहते हैं इसको। या ये तो मीन्स वर्टिकल बेस में होंगी या फिर आपके हॉरिजेंटल बेस में होंगी। दूसरा आपको बताया था प्रेशर एंड द सॉल्यूशन, पंपिंग एंड द इवेपोरेशन। अब प्रेशर, पंपिंग और इवेपोरेशन ऐसी चीज़ें हैं जो या तो ये लिक्विड में मिलेंगी या फिर गैस में प्रोवाइड होंगी। 2 तरीके से मिलती हैं ये, या तो लिक्विड फॉर्म में मिलेगी या फिर गैस फॉर्म में मिलेगी। अब इसमें हम पेट्रोल को मान लें क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म है। सल्फ़र, एसिड और आपका सॉल्ट, ये सारे क्या हैं? ये लिक्विड फॉर्म में है। तो ये ईज़िली हमें प्रेशर, सॉलिडिक, पंपिंग, इवेपोरेशन ये हमें इसमें प्रोवाइड होती है। तीसरा मैंने आपको बताया था एल्यूमिनियम, चौथा मैंने आपको बताया था एल्यूमिनियम्स। अब एल्यूमिनियम कौन सा है? इसमें क्या होता है आपका, इसमें आपकी जो भी एल्यूमिनियम माइनिंग है, ये एक तो आपके किसमें मिनरल ऑक्साइड्स होती है। ठीक है, एल्यूमिनियम डिपॉजिट कहाँ पे होता है? आपके मिनरल्स में। अब इसमें क्या होता है कि आपको अपने जिस भी प्लेस में आप अपनी माइनिंग कर रहे हैं, इसमें क्या करते हैं? वाटर की हेल्प से हम वॉश करते हैं, क्लीन करते हैं। वेस्ट जो लाइट मटेरियल होता है वो बाहर निकल जाता है। जो हार्ड मटेरियल मीन्स जो आपके मिनरल एल्यूमिनियम्स में आपके जो मिनरल्स हैं वो इसमें रह जाते हैं, चाहे तो वो गोल्ड हो, चाहे वो आपका टीन हो, चाहे वो आपका प्लेटिनम हो। ये तीनों के तीनों प्रोडक्ट आपके किस में मिलते हैं? एल्यूमिनियम माइनिंग में मिलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसको हम क्या करते हैं? वाटर से क्लीन करते हैं। वेस्ट मटेरियल जो है वो लाइट है, वो नीचे चला जाएगा। जो हार्ड मटेरियल है वो आपके ऊपर रह जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं हम मिनरल रिसोर्सेज की। मिनरल रिसोर्सेज हमने बताया कि मेटेलिक, नॉन मेटेलिक होते हैं। अब मेटेलिक कौन से हैं? जैसे कि आयरन हुआ, ये हमारे 5% होता है। यूजिंग मीन्स ऑलमोस्ट हम इसका यूज़ करते हैं 5% ऑन द अर्थ क्रस्ट, हमारी पृथ्वी के क्रस्ट पर। और ये मिनरल्स जो होते हैं हमारी बैकबोन कहलाती है किसकी? इंडस्ट्रीज़ की। ये मोस्टली जो है मेक करती है आपकी मशीन को, टूल्स को, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट को, प्रोडक्ट को। सारी जो चीज़ें होती हैं वो आयरन से बनती हैं। चाहे तो वो आपकी एग्रीकल्चर फॉर्म्स हो, एग्रीकल्चर के लिए यूज़ की जाने वाली हो, चाहे वो आपकी मशीन के द्वारा यूज़ की जाने वाली हो, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो इसमें, या फिर आपके हार्ड कोई भी जो आपके गैजेट हैं। जैसे कि आप सपोज़ कीजिए आपने टंकी ली है, टैप ली है, तो टैप में लगाने के लिए जितना भी आपका वाटर फ्लो में जिनमें होता है वो कैसे होते हैं? वो आयरन के बने होते हैं। अब बात करते हैं हम कॉपर की, कि ये फर्स्ट ऐसा मिनरल है जो कि यूज़ किया गया था ह्यूमन के लिए द्वारा। मीन्स मानव ने सबसे पहला जो मिनरल है वो यूज़ किया था कॉपर। ठीक है, इसमें आपके कॉपर की माइंस होती हैं जो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक वायर को बनाती हैं और केबल्स को बनाती हैं। एक ये सबसे बहुत ज़्यादा इजी होती हैं, सस्ती होती हैं, चीपेस्ट होती हैं। बॉक्साइट में हमने बताया था कि ये जो है आपका फॉर्म करती है किसका? एल्यूमिनियम का।
ठीक है। टूल्स भी बनते हैं इससे, इलेक्ट्रॉनिक केबल्स वगैरह, और ये क्योंकि बहुत ज़्यादा चीपर है, सस्ती है और ईज़िली मिल जाती है, हर जगह मिल जाती है, तो इसी वजह से हम बॉक्साइट का यूज़ सबसे ज़्यादा मात्रा में करते हैं। अब आती है लीड की, तो इट यूज टू द मेक अ पाइप गिलेंस एंड द लीड ऑफ ए सल्फाइड इट इज़ मेजर ऑर्स। इसमें हम किसका यूज़ करते हैं भाई, लीड का यूज़ करते हैं। लीड यूज़ किस लिए की जाती है, पाइप बनाने के लिए या फिर आपके सल्फाइड मेजर्स और बनाने के लिए। अब बात करते हैं हम जिंक की। जिंक का यूज़ हम गवेशनली स्टील मैन्युफैक्चरिंग ए पेंट्स ट्यूब ड्राई बैटरीज मेक अ ब्रास, इन सब का यूज़ करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। मीन्स डिपॉजिट जितना भी आपका ड्राई पार्ट्स होता है, प्लांट्स हो, ट्यूब हो, ड्राई बैटरीज हो, ये सभी किसके लिए द्वारा मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, जिंक के द्वारा। अब यूरेनियम, यूरेनियम का यूज़ बेटा आप मोस्टली किस लिए करते हैं, जनरली आप यूज़ करते हैं इसका न्यूक्लियर पावर को बनाने के लिए, जैसे कि स्पेसशिप हो गई, न्यूक्लियर पावर हो गई, न्यूक्लियर बम हो गया, जितने भी एटम्स हो गए, ये सारे के सारे किसके द्वारा बन रहे हैं, आपके यूरेनियम के द्वारा बनते हैं। हालांकि बहुत सारी स्मॉल क्वांटिटी में, अगर ये एग्रीकल्चर फॉर्म्स की बात करें तो एग्रीकल्चर में भी इसका यूज़ किया जाता है, मेडिसिन में भी यूज़ किया जाता है और इंडस्ट्री बेस पर भी इसका यूज़ किया जाता है। ये आपको आज पढ़ाएं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपका वो होगा तो उसमें हम आपको गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम और मैग्नीशियम के बारे में बताएंगे और नॉन मेटेलिक ऑब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। जितना भी आपको बताया बेटा वो सारा आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। और बुक के चैप्टर्स भी याद रखें, जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो भी रिमेंबर रखें, क्योंकि एग्ज़ाम पेपर में कहीं से भी आ सकता है। डजेंट मैटर कि आपकी बुक में ये जो है एक्सरसाइज दी हुई है तो इसमें ऐसे आएगा, क्वेश्चन आंसर दिया है इसमें से आएगा, नहीं, पूरी बुक में से कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। तो प्रिपरेशन करते रहिए। हैव ए नाइस डे।